हेलो फ्रेंड्स, वाइटल ईटीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रक्तदान मतलब ब्लड डोनेट के बारे में। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ब्लड डोनेट का मतलब होता क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे बीमार व्यक्ति को रक्त डोनेट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्तदान बोलते हैं। अब रक्त या रक्त के अंदर जो मिले हुए कंटेंट, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कोरोना काल में कि प्लाज्मा डोनेट की जा रही है, ठीक है, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को बचाया जा रहा है। तो रक्त या रक्त के पार्टिकल्स को डोनेट करना है क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। फ्रेंड्स, आप साथ में नोट्स भी लिख सकते हो, जैसे कि इसमें स्वस्थ व्यक्ति से रोगी में रक्त या रक्त के बने हुए कंटेंट्स को आदि को स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। अब सर्वप्रथम रक्तदान करने वाले व्यक्ति कौन थे कि 16 जून 1967 में फ्रांस के चिकित्सक जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा, यहाँ पर फ्रेंड्स ये आधा पे है, यहाँ पर बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम रक्तदान करने वाले कौन थे कि किसके द्वारा संपादित किया गया रक्तदान, तो वो होते हैं 16 जून 1967 में फ्रांस के चिकित्सक जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है रक्तदान की आवश्यकता। क्यों रक्तदान की आवश्यकता है फ्रेंड्स, मोस्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और सिंपल से एक एक बार पढ़ोगे आप इजीली इसको समझ जाओगे। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, तो निम्न परिस्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता होती है, जैसे चोट के दौरान या अत्यधिक रक्त स्रावित होने पर। किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की चोट लगी है ज़्यादा या अत्यधिक उसका ब्लड मतलब उसके क्या हो गया, रक्त स्राव हो गया, ठीक है, ब्लड बह गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रक्तदान की आवश्यकता मतलब उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, अगर मान लो शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी आ गई, जैसे किसी व्यक्ति का नॉर्मल हीमोग्लोबिन हम मानते हैं 14 से 16 होना चाहिए, 12 तक हो तो भी नॉर्मल। अगर 10 से कम किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल क्या है, अगर 10 से कम किसी भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन अगर 10 से कम आता है तो उसको क्या एक तरीके से गंभीर कंडीशन में उसको लिया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको आयरन की टेबलेट्स वगैरह भी देते हैं, और उसका और भी ज़्यादा रक्त कम होता है तो उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में भी उसको रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अलावा शल्य चिकित्सक मतलब ऑपरेशन, अगर किसी व्यक्ति के ऑपरेशन की कंडीशन हो रही है तो ऑपरेशन में अगर उसके रक्त कम है तो हो सकता है उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होने पर, हीमोफीलिया के रोगी में, हीमोफीलिया रोगी क्या होते हैं फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति की अगर एक बार चोट लग जाती है किसी स्थान में और उसके रक्त बहना शुरू होता है तो उसके आसानी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। तो उसमें भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्तदान की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है। अब बात आती है रक्तदान के दौरान बरती जाने सावधानियाँ। कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो कि रक्तदान के दौरान हमें बरतनी चाहिए, ठीक है, तो पूछा जाता है इसके बारे में भी। तो ये भी सिंपल सा ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल रक्त समूह का मिलान करना, जैसे कि अभी हमने जस्ट बोला है, अगर अपोजिट रक्त जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले के बी ब्लड ग्रुप व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो रक्त समूहन की कंडीशंस हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे पहले रक्त समूह का मिलान करना। रक्त समूह का जब मिलान किया जाता है तो केवल ए व बी के साथ साथ उसमें RH पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। देन संक्रमित रक्त की जाँच करना। मान लो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड आप चढ़ाते हो तो जो मान लो बच भी रहा हो ना, तो वो ब्लड चढ़ाने की वजह से मर सकता है। किसी व्यक्ति के एड्स हो रहा है और आपने उसका ब्लड ही दूसरे के कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो संक्रमण व्यक्ति की मतलब एक तरीके से रक्त की जांच करना। RH कारक का मिलान करना, जैसे मैंने बोल ही दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना, क्योंकि बहुत सारे जो ब्लड बैंक वगैरह होते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत समय तक ब्लड डोनेट करने वाले जो आते हैं उनका ब्लड ही एकत्रित करके इकट्ठा करके रख लिया जाता है, तो उसको इन्फेक्टेड होने से बचाना, उसको ख़राब होने से बचाना, ये भी एक ज़रूरी है। संग्रहित रक्त को चढ़ाने से पहले उसका तापमान जांचना, क्योंकि ब्लड जो स्टोर करके रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर बहुत दिनों से, तो उनको फ्रीज करके रखा जाता है।
तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो उनके जब व्यक्ति को जब ब्लड चढ़ाना हो तो उसके तापमान को चेक कर लेना और अपने बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर होने के बाद व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है। अब मान लो असावधानियाँ होने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर मान लो रक्त के दौरान अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कौन कौन सी परेशानी आ सकती हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे HIV-1 तथा HIV-2 का संग्रहण यहाँ पर संक्रमण हो सकता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी का मान लो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाए तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की कंडीशन देखी जा सकती है, उसके जेकब रोग आदि उसके हो सकते हैं। तो इन चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि असावधानी बरतने से व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। रक्त समूह की कंडीशन भी हो सकती है और उसके दूसरी बीमारियां भी उसके लग सकती है। अब बात आती है रक्तदान की प्रक्रिया। भाई रक्तदान की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संग्रहण मतलब ब्लड को इकट्ठा करना, स्टोर करके रखना सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पर देखो, रक्त संग्रहण से पहले दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण करना। जब हम रक्त संग्रहण करने वाले हैं, रक्त उससे लेने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं, तो पहले उसका स्वास्थ्य देख लेना चाहिए। पता पड़े एक तो उससे 1 यूनिट ब्लड लिया, 1 बोतल ब्लड लिया मतलब, और उल्टी उसके 2 ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता हो जाए। ठीक है। तो उसका स्वास्थ्य देख लेना चाहिए। नेक्स्ट है थक्का रोगी थैलियों में थक्का रोधी, यहाँ पे फ्रेंड्स थक्का रोधी थैलियों में रक्त का संग्रहण करना, मतलब जिसमें रक्त नॉर्मली रक्त क्या होता है बाहर आकर एयर के संपर्क में आकर नॉर्मली क्या होता है जमने लगता है। तो ऐसी थैलियाँ का उपयोग करना जिनमें मतलब पहले से कुछ मादाएं पेरिन वगैरह मिला दिया जाता है। थक्का रोधी जिसमें रक्त जमे नहीं। ठीक है। तो उनमें रक्त का संग्रहण किया जाता है। जीवाणुओं के संग्रहण को रोकने के लिए संक्रमण, यहाँ फ्रेंड्स गलत ही है, संक्रमण इन्फेक्शन मतलब संक्रमण को रोकने के लिए प्रक्षेपित भंडारण करना, मतलब उसको सुरक्षित रखना, एक तरीके से जीवाणुओं के इन्फेक्शन से बचाना। संग्रहित रक्त की जांच करना, RH कारक, रक्त समूह वगैरह इन सभी को अच्छे से जांच कर लेना चाहिए वे कौन से समूह का रक्त हैं। रक्तदान के पश्चात दाता को डॉक्टर की निगरानी में रखना। यदि किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया गया तो जो देने वाला है, डोनेट करने वाला व्यक्ति है, उसको भी कुछ समय तक, आधे घंटे तक कम से कम वे डॉक्टर की निगरानी में रखना। ठीक है। हो सकता है उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो इस वजह से उसका ध्यान रखना। रक्त के पुनर्निर्माण की जानकारी देना, भाई पेशेंट को बताना, जिसने रक्त डोनेट किया उसको समझाना अच्छे से, भाई 24 आवर्स के अंदर क्या होती है रक्त की पूर्ति हो जाती है, मगर क्या होता है कुछ समय के लिए उसकी कमजोरी बनी रहती है। वही एक तरीके से इस तरीके से समझ लो किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर हैं, उनको हटाकर उनकी जगह नए मजदूर लगाए जाते हैं, तो कुछ समय तक काम डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि नए मजदूरों को आकर समझना पड़ेगा ना भाई क्या काम है किस तरीके से। तो वही अपनी बॉडी में होता है। ब्लड डोनेट करने के बाद 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर ब्लड पूरा बंद तो जाता है, मगर क्या होता है उसको धीरे धीरे मैनेज होने में, हमारी बॉडी में मैनेज होने में समय लगता है। तो ये सभी चीज़ें पेशेंट को समझाना भी, उसकी कमजोरी क्यों आ रही है। नहीं तो कहे कि डॉक्टर साहब आपने कहा था कि 24 घंटे में रक्त बन जाता है। ठीक। तो इन चीज़ों को उसको समझाना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है आदान, रक्त समूह का मिलान करना। ठीक है। जब रक्त दान कर रहे हैं, उसका आदान कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो रक्त समूह का अच्छे से मिलान कर लेना चाहिए। रक्त का तापमान जांचना, रक्त के दौरान रोगी को जौहर मतलब उसको बुखार वगैरह आए, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स जौहर फीवर जिसको हम बोल सकते हैं, जौहर, ठंड, दर्द, साइनोसिस की कंडीशंस, हृदय गति का अनियमित होना आदि समस्या हो सकती है। तो इन्हें रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। रक्तदान शिरात्मक रूप से दिया जाता है, मतलब अपने जो धमनी और शिरा जो होती है, तो शिरा द्वारा रक्त दिया जाता है और 4 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। रक्त क्या होता है बिल्कुल आराम से धीरे धीरे मतलब उसको चढ़ाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात आती है रक्तदान के प्रकार, कौन कौन से रक्तदान के प्रकार होते हैं। तो स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। ठीक, स्रोत के आधार पर रक्त क्या होता है 2 प्रकार का रक्तदान, समजात और समजीवी। समजात का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे नहीं समझ लो आप सिंपल सा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मतलब जात, वहाँ पर इंसानी जात आ गई कुल मिलाकर। ठीक है। ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त को उपयोग किया जाता है, मतलब इंसानी, यहाँ पर जात का मतलब क्या है एक तरीके से इंसान।
ठीक है। दूसरा है श्रमजीवी। श्रमजीवी का मतलब ये है कि कोई कमल नाम का कोई व्यक्ति है, मान लो उसने आज रक्त डोनेट किया और 2-4 दिन बाद उसके एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसी का ही ब्लड वापस उसे ही दे दिया गया, तो वो क्या हो गया, श्रमजीवी। ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रमजीवी आदान कहते हैं। तो रक्तदान क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अपना रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।